बीते गणेशोत्सव और हाल ही में संपन्न हुए दुर्गा उत्सव पर हिंदू धर्मावलंबियों ने आस्था और श्रद्धा पूर्वक भगवान गणेश और मां दुर्गा की उपासना और आराधना कर उन्हें विदाई देते हुए विधि विधान से विराजित की गई प्रतिमाओं का विसर्जन किया था। गणेशोत्सव और दुर्गा उत्सव के बाद प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए कुंड बनाने में प्रशासन ने जो सक्रियता दिखाई, उतनी ही सक्रियता विसर्जन के बाद विसर्जित प्रतिमाओं को कुंड से हटाए जाने पर दिखाई होती तो आज आस्था से खिलवाड़ होता दिखाई नहीं देता। नगर से लगी वैनगंगा नदी में मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन का कुंड बनाया गया था, जिसमें कई लोगों ने प्रशासन के निर्देशों के तहत विसर्जन कुंड में प्रतिमाओं का विसर्जन किया। हालांकि अधिकांश लोगों ने सनातन परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रवाहित जल में माता रानी की प्रतिमा को विसर्जित कर उन्हें विदाई दी। जिन दुर्गोत्सव समिति द्वारा विसर्जन कुंड में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जित कर प्रशासनिक निर्देशों का पालन किया था, आज उन्हें विसर्जन कुंड में विसर्जित की गई प्रतिमाओं के अवशेष नहीं हटाए जाने पर ग्लानि हो रही है, जिससे वह इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बता रही हैं। प्रशासन ने जिस क्षमता के साथ विसर्जन कुंड में जल भराव किया था, उस जल को कुंड से बहा दिए जाने के बाद विसर्जित कुंड में प्रतिमाओं के अवशेष नजर आ रही हैं और यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी प्रवाहित जल में प्रतिमाओं के विसर्जन कुंड में भक्तों से विवाद करने वाली प्रशासन की विसर्जित कुंड में विसर्जित की गई प्रतिमाओं को हटाने में भी लापरवाही दिखाई दी थी, जिसके बाद भी यह मामला सामने आया था कि विसर्जन कुंड में विसर्जित की गई प्रतिमाओं के अवशेष पड़े होने से आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यही नहीं बल्कि कचरा फैलाने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की बात करने वाली नगरपालिका प्रबंधन भी कचरा सफाई को लेकर कितना गंभीर है, इसका भी उदाहरण विसर्जन कुंड के पास फैली पूजा सामग्री को देखकर लगाया जा सकता है, जहां विसर्जन के दौरान फेंकी गई पूजन सामग्री भंडारित होकर पड़ी है, जिसे मवेशी खा रही हैं, लेकिन उसे उठाने में नगरपालिका जहमत नहीं उठा सकी, जिससे पता चलता है कि प्रशासन निर्देशों का पालन करवाने की बात तो करता है, लेकिन वह कितना गंभीर है। नगर के वैनगंगा नदी किनारे प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए बनाए गए विसर्जन कुंड में जहां प्रतिमाओं के अवशेष पड़े हैं, वहीं पास ही एकत्रित कर रखी गई पूजन सामग्री का कचरा पड़ा है, जिसको जानने के बाद भी प्रशासन की अनदेखी हिंदू भावनाओं को आहत कर रही है, जिसको लेकर मीडिया के माध्यम से धर्म प्रेमियों ने प्रशासन से निवेदन किया है कि हिंदू लोगों की आस्था को बनाए रखते हुए प्रशासन तत्काल ही विसर्जन कुंड से प्रतिमाओं के अवशेष को हटाकर पास पड़ी पूजन सामग्री को हटाए। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर मनाई जाने वाली पर्व ईद मिलादुन्नबी पर 19 अक्टूबर को शहर मुख्यालय में मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा पूरी शानो शौकत से जुलूस-ए मोहम्मदी निकाला गया। बालाघाट नगर में जश्न ईद मिलादुन्नबी पर सुबह सभी मस्जिदों में सलातो सलाम के बाद 9:30 बजे जामा मस्जिद चौक पर परचम कुसाई की गई। इस दौरान यहां मौजूद मुस्लिम धर्मावलंबी सलातो सलाम पढ़ते हुए जुलूस-ए मोहम्मदी निकाला गया। आयोजित किया गया जुलूस-ए मोहम्मदी नगर के जामा मस्जिद चौक से प्रारंभ होकर बैहर रोड, शास्त्री चौक, मनारी मोहल्ला, देवी तालाब, महाराणा प्रताप चौक, नावेल्टी हाउस चौक, हक्कू शाह बाबा दरबार, काली पुतली चौक, जयस्तंभ चौक, बूढ़ी चौक, रानी अवंतीबाई चौक से बैहर रोड से डॉक्टर खान गली, गुजरी चौक से अंजुमन शादी हॉल पहुंचा, जहां जुलूस का समापन किया गया, जिसके बाद यह जुलूस में शामिल पुरुष वर्ग के लिए लंगर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी मौजूद थे, जहां सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों ने जुलूस में अदब व एहतराम का परिचय दिया। नगर में जश्न ईद मिलादुन्नबी पर निकाले गए जुलूस-ए मोहम्मदी को लेकर प्रशासन और पुलिस के सुरक्षा बंदोबस्त पुख्ता रहे, जहां जुलूस के मार्ग पर पुलिस बल तैनात रहा, वहीं जुलूस में भी सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस तैनात थी। गौरतलब हो कि मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार इस्लामिक माह के तीसरे महीने के चांद के दीदार से लेकर चांद की 12वीं तारीख तक जश्न ईद मिलादुन्नबी पर्व पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। बालाघाट शहर सहित पूरे जिले में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, जिसमें जिले की सभी मस्जिदों, मदरसों और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में नात की महफिल, कुरान खानी, लंगर सहित अन्य आयोजन के साथ ही विशेष रूप से नगर के अंजुमन उर्दू स्कूल में महिलाओं द्वारा 12 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी, शिक्षा और उद्देश्यों को लोगों तक पहुंचाने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु के द्वारा तकरीर दी गई।
मुस्लिम धर्म के जानकार बताते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 1450 वर्ष पूर्व 570 ईस्वी को अरब के मक्का शहर में हुआ था, जिन्होंने इस्लाम धर्म को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। जिनके जन्मदिन को पूरी दुनिया में इस्लाम धर्मावलंबी पूरी अकीदत के साथ मनाते हैं। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान पैगंबर हजरत मोहम्मद पर उतारा गया है, जो पूरी दुनिया को इंसानियत और मानवता का संदेश देता है। जिन्होंने कहा था कि यदि किसी ने बेगुनाह की हत्या की तो उसने पूरी मानवता की हत्या कर दी, और किसी की जान बचाई तो समझो उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। जिनकी यौम पैदाइश पर 19 अक्टूबर को ईद मिलादुन्नबी का सबसे बड़ा त्यौहार पूरे देश सहित प्रदेश एवं जिले में मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा अकीदत के साथ मनाया गया। चूंकि कोरोना संक्रमण काल के चलते विगत 2 वर्षों से पाबंदी के चलते त्यौहार में वह उत्साह नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण में नियंत्रण होने से मुस्लिम धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा त्यौहार जश्न ईद मिलादुन्नबी पर निकाले जाने वाले जुलूस मोहम्मदी में हर उम्र के मुस्लिम धर्मावलंबियों ने शिरकत कर जुलूस को भव्य बना दिया। कटंगी थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम जाम में नाले के पास स्थित निर्माणाधीन प्लांट में रविवार की शाम करीब 8 बजे एक मजदूर की हादसे की वजह से मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक राम सनुज विश्वकर्मा ग्राम पिदहनी थाना मदनपुर जिला देवरिया उत्तर प्रदेश का निवासी है। बताया जा रहा है कि श्रमिक प्लांट में काम कर रहा था। प्लांट में क्रेन की सहायता से चिमनी लगाई जा रही थी। जिस क्रेन से चिमनी फिट की जा रही थी, उस क्रेन के पट्टे के रिपिट स्लिप होने की वजह से क्रेन में लटका पाइप नीचे आकर गिर गया, जो सीधे नीचे काम कर रहे श्रमिक के सिर पर जा गिरा, जिससे श्रमिक के सिर पर गहरी चोट आने की वजह से उसकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद श्रमिक के शव को सरकारी अस्पताल कटंगी लाया गया। सोमवार को शव का पीएम कर शव मृतक के उत्तर प्रदेश से आए भाई को सौंप दिया गया। मामले में कटंगी पुलिस ने मर कायम कर जांच शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि यह हादसा प्लांट संचालक और ठेकेदार की घोर लापरवाही की वजह से बताया जा रहा है। और बताया जाता है कि जो श्रमिक प्लांट में काम कर रहे हैं, उन श्रमिकों के लिए ठेकेदार ने सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त नहीं किए हैं, जिस कारण यह हादसा होने के बाद श्रमिक की मौत हो गई। बता दें कि नियमानुसार प्लांट में संचालक या ठेकेदार को श्रमिक की सुरक्षा, स्वास्थ्य कल्याण और बेहतर कामकाजी परिस्थितियां प्रदान करनी होती है, किंतु जाम में निर्माणाधीन प्लांट में श्रमिकों को यह तमाम बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। जैसा कि एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण प्रत्येक श्रमिक का मूल अधिकार है, परंतु श्रम विभाग के अधिकारियों की घोर लापरवाही की वजह से जाम जैसे प्लांट में श्रमिकों का शोषण हो रहा है और उनकी सुरक्षा को भी ताक में रखकर कार्य करवाया जा रहा है, जिसका नतीजा एक मजदूर की मौत हो गई।